ओम नमस्कार। आज 3 मार्च 2021 की घर की योग कक्षा में आप सभी योग साधकों का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत नमस्कार है। सत्र को प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन की भांति ओम के उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में मेरुदंड बिल्कुल सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा की स्थिति में आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए अ, उ और म ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। आइए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आज सबसे पहले हम प्राणायाम का, प्राण प्लस आयाम, प्राणों पर नियंत्रण अर्थात श्वासों पर नियंत्रण। रेचक, पूरक और कुंभक का संतुलन शरीर के भीतर जब रहता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, इम्यूनिटी पावर बनी रहती है। तो सब अभ्यास करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और सारे तनाव को दूर करते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। 2.5 से 3 सेकंड का समय यदि श्वास को भीतर की ओर लेने में लगता है तो 5 से 6 सेकंड का समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाएं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, शरीर के भीतर ऑक्सीजन का भरपूर संचार कर देता है,
तो स्वतः ही आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नज़ला, जुकाम, साइनस, खांसी की जिन्हें शिकायत है, श्वास एलर्जी की जिन्हें शिकायत है, बहुत ही उपयोगी उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम का प्रतिदिन नियमित कम से कम 10 मिनट अभ्यास। तो आइए प्रार्थना के साथ बिना किसी रुकावट के पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करेंगे। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास कपालभाति।
चेहरे का नूर बढ़ाने में सहायक, आभा मंडल को विकसित करने में सहायक। कपाल भाती, कपाल अर्थात ललाट, फोरहेड, भाती यानी तेज, ओज, ग्लो, ब्राइटनेस। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए हम लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हैं। पेट हमारा स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाता है। दोनों क्रियाएं साथ साथ, श्वास का बाहर की ओर आना, पेट का अंदर की ओर जाना। घर्षण के साथ जब वायु बाहर की ओर आती है तो श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए उपयोगी, जिन्हें श्वास संबंधी परेशानी है उनके लिए उपयोगी, जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए उपयोगी। अर्थात आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में सहायक है। तो स्वतः ही आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। इसी प्रकार आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को आरोग्य प्रदान करता है। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी, पीरियड संबंधी अनियमितता को दूर करने में सहायक, हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में सहायक, हार्मोनल बैलेंस को बढ़ाने में सहायक, बहुत ही उपयोगी। कपालभाति का नियमित अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट कीजिए। जो डायबिटिक है, जिन्हें किसी क्रिटिकल रोग की शिकायत है, वे लोग लंबे समय भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। शुरू करेंगे। एक लय में, रिदम के साथ, श्वासों के साथ रिदम में, एक स्पीड में, आप एक गति के अंदर श्वास के साथ पूरा ध्यान, पूरा तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ लगातार बाहर की ओर निकालते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास मध्यम गति से और मध्यम शक्ति के साथ, बहुत ज़्यादा शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करें, अपने शरीर की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करें, अर्थात अपने
शरीर की क्षमता के अनुसार एक स्पीड से लगातार अभ्यास कीजिए। बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा धीमी गति से अभ्यास नहीं करें। बहुत ज़्यादा तीव्रता से अभ्यास करेंगे तो शरीर का बीपी बढ़ने लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा धीमी गति से अभ्यास करेंगे तो इसका हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मध्यम शक्ति का उपयोग करते हुए अभ्यास कीजिए। विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अभ्यास करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। क्षमा करें, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम के अभ्यास को करने के लिए लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए यथाशक्ति श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखते हुए मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद की स्थिति लगानी है, अर्थात त्रिबंध या महाबंध की स्थिति में आना है। जब तीनों बंधों को हम एक साथ लगाते हैं तो यह स्थिति महाबंध कहलाती है। मूल बंध को लगाने के लिए नाभि से नीचे के शरीर को अर्थात गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करके खींच कर रखिए। उड्डयन बंध के लिए पेट को पूरा अंदर की ओर करते हुए पीछे की ओर कमर से लगाने का प्रयास करें। जलंधर बंध के लिए ठुड्डी को कंठकुट से लगाते हुए चिन लॉक की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखें। इस त्रिबंध की स्थिति में यथाशक्ति रुके। जितनी देर श्वास को आप रोक सकते हैं उतनी देर इस त्रिबंध की स्थिति में रुकना है, जबरदस्ती नहीं रुकना है। फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए जलंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध को खोलते हुए सामान्य स्थिति में 3 बार हम अभ्यास करेंगे। सावधानी, जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, जिनका बीपी हाई रहता है, उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास बीपी के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। 3 बार हम अभ्यास करते हैं।
बाह्य प्राणायाम के बाद अभ्यास करेंगे अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएं, पेट में कंपन देंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे उद्गीत प्राणायाम 3 बार। उद्गीत प्राणायाम गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है, लंबी हिचकी की ध्वनि या खराटे की ध्वनि के साथ। और हम जब नस नाड़ियों को, गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हैं तो स्वतः ही खराटे की या हिचकी की ध्वनि आती है। उस ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरें, ठुड्डी को कंठकुज से लगाते हुए जलंधर बंद की स्थिति में यथाशक्ति रुकिए। चेहरे को सामने की ओर करते हुए श्वास को भीतर की ओर भरें, श्वास को बाहर की ओर निकालें। शुरू करेंगे। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने शुरू। दोनों पैरों को खोल लीजिए सामने की ओर। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, दाएं बाएं हिलाइए। दोनों हाथ हथेलियां नितंब के पास, पैरों को दाएं बाएं पूरा हिलाइए। इस सूक्ष्म यौगिक क्रिया से नितंब से लेकर पैर के पंजे तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। साथ ही पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएंगे। पूरे पंजे को पीछे की तरफ खींचिए, सामने की तरफ खींचिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। पंजे को, एक पंजे को सामने की तरफ, एक को पीछे की तरफ खींचते हुए दोनों हाथ से, एक हाथ एक पैर के पंजे को पकड़े, दूसरा हाथ पीछे की तरफ। घुटनों के लिए, काफ मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, सभी के लिए उपयोगी क्रिया, साथ ही हाथों के लिए भी उपयोगी। दाएं पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं। पहले 5 बार सीधा, 5 बार विपरीत दिशा में। दाएं पैर, बाएं पैर दाईं जंघा पे, घुटने को ऊपर उठाइए।
नीचे की ओर खींच लें। इसी स्थिति में पैर को ऊपर उठाएं, दाएं और बाएं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखते हुए। दूसरे पैर से अभ्यास। पहले पंजे को गोलाकार घुमाइए, घुटने को ऊपर करें, नीचे ले जाएं। हाथों पे दोनों मतलब दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए दाएं और बाएं लेकर जाएं। हिप जॉइंट्स के लिए उपयोगी क्रिया, दाएं और बाएं पूरा हिलाइए, दोनों तल पैरों को मिलाएं, एड़ियों को शरीर के नजदीक कीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ के मेरुदंड बिल्कुल सीधी, घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। बैठ जाएंगे सीधा और अभ्यास करेंगे अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर निकाल लीजिए, फिर दाएं से वापस श्वास को भीतर की ओर भरें, बाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। बाएं से श्वास को लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। इस आवृत्ति को लगातार दोहराते रहें। बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास मेरुदंड बिल्कुल सीधी रखते हुए कीजिए। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, साथ ही बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है। जिन्हें हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर की एक एक नस नाड़ियों को खोल देता है, उनमें आए हुए अवरोध को दूर करता है, शरीर के तापमान को सही रखता है, अर्थात बॉडी बैलेंस को, बॉडी माइंड एंड सोल का बैलेंस जो है वो बनाए रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। आइए प्रार्थना के साथ हम अभ्यास करेंगे। पहली जोड़ी अपनी वाइफ को पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको,
हैं उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। अब इससे बाहर निकलता हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, इससे अनजान स्मृति को विस्मृत नहीं होते। श्रोमो और स्मृति लब्धा प्रसादान्मया इसे तो स्वीकृत संदेह करिष्ये वचनं तव अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान विश्वमय विश्वातीत सृष्टि के कण कण उसको पर हर पल भगवान की रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अनौषध फल फूल उगाए, अनौषध फल फूल उगाए, अनौषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल ललते फलीले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरि साई के, ज्ञान चक्षु फूल प्रभु महिमा पार लगो, है न सारे को चेतन अनारी के, है न सारे को या चेतन अनारी के, है न सारे को या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी, बिना वृक्ष बीज तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न सुखे सारे चतुर खिलाड़ी के, है न सुखे सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, मध्यमा को आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार, जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, वाणी में माधुर्यता लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत उपयोगी ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। आइए 5 बार अभ्यास करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण।
आंखें कोमलता से बंद रखते हुए मन बिल्कुल शांत कर दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान श्वास के भीतर की ओर जाने पर, श्वास के बाहर की ओर आने पर। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। अपने आप को अपने प्रभु के पावन चरणों में अर्पित करते हुए इस जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। मन में ऐसा भाव कि मैं जो भी कुछ भी कार्य कर रहा हूं वह ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूं। और जब हम ईश्वर की प्रेरणा से कोई कार्य करते हैं तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, अंधकार दूर होने लगता है, चारों ओर प्रकाश का आवरण दिखाई देने लगता है। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों आंखों को कटोरियों इन हथेलियों के बीच में लाएं। आंखों को कोमलता से खोलिए, प्रार्थना बोले, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति 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 ओम। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने अभ्यास किया प्राणायाम का। और आइए आज का, जैसे मैंने कहा था, हमारा विशेष सत्र है टमी यानी बेली फैट को कम करने के लिए, साइड में बढ़े हुए मोटापे को कम करने के लिए और आपके हिप पर बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे बैठकर, फिर हम करेंगे लेटकर, फिर हम करेंगे खड़े होकर। तो दोनों पैरों को पहले सामने की ओर खोल लीजिए, दाएं बाएं हिला लीजिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। और इसी स्थिति में पहले हाथों की सूक्ष्म योगी क्रियाएं कर लेते हैं। अंगूठे और अंगुलियों को मिलाइए, दोनों कंधों पे लाइए, कोहनियों को सामने की ओर करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोहनियों का बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। हाथों की मजबूती बढ़ती है। फ्रोजन शोल्डर की जिन्हें शिकायत है, कंधों में जकड़न आने लेती है, उनके लिए भी बहुत उपयोगी। आइए विपरीत दिशा में करेंगे। साथ ही इसका पूरा प्रभाव आपके पेट पर भी पड़ रहा है, आपके पैरों की मांसपेशियों पर भी खिंचाव पड़ता है। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लीजिए। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ें। श्वास को भरते हुए पहले कोहनियों को दाईं तरफ खींचिए, चेहरे को सामने की तरफ सीधा रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे, सिर के पीछे की ओर लाएं। सर्वाइकल के लिए उपयोगी क्रियाएं। एंटी प्रेशर दीजिए, हाथों और सिर में एंटी प्रेशर दें, एक दूसरे की विपरीत दिशा में दबाव डालें। रिलैक्स करें, फिर श्वास भरते हुए एक बार फिर से। आइए यही क्रिया ग्रिप को ललाट पर लाते हुए करेंगे। एंटी प्रेशर दीजिए, पूरा खिंचाव आपकी गर्दन में। रिलैक्स करें, एक बार फिर से अभ्यास। दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाते हुए एंटी प्रेशर दीजिए।
बाएं हाथ को बाएं कान के पास लाते हुए एंटी प्रेशर दीजिए। एक एक बार दोनों तरफ से दोहराएंगे। दोनों हाथों को ठुड्डी पे लाके रखते हुए फिर से एंटी प्रेशर, ढीला छोड़ें। एक बार फिर से अभ्यास। दोनों हाथों को नीचे लाके रखेंगे। ग्रीवा चालन की क्रिया, गर्दन को दाईं ओर ले जाएं, बीच में आए, बाईं ओर को। आइए गिनती के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएं। इसी स्थिति में दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, हाथों को पूरा पीछे की तरफ खींचिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लाएं। हाथों की मजबूती बढ़ाने के साथ साथ खिंचाव आपके सामने पेट पर भी पड़ रहा है। 1 2 3। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर सामने की तरफ ले आइए और अभ्यास करेंगे हम पहले मंथन आसन का। दोनों हाथ सामने की तरफ, मुट्ठियां बंद। आगे पीछे हाथों को लाएंगे और गर्दन को दाएं बाएं ले जाएंगे। बिना रुके लगातार अभ्यास करेंगे। अब देखिए पूरा प्रभाव आपके नाभि के चारों तरफ जो फैट बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए सहायक क्रिया मंथन कर देता है। बाहर से फैट कम करने के साथ साथ अंदर की ओर भी जो आपके अंग है उनको भी आरोग्य प्रदान करता है। तो पूरे भाव के साथ लगातार करिए। इसी स्थिति में अगला अभ्यास हम करेंगे चक्की चालन आसन का। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए दोनों पैरों के पंजे स्पर्श करें। श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास।
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो हम काउंटिंग के साथ अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे की ओर लाएंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे। इसी स्थिति में अगला अभ्यास, पीछे की ओर घूमते हुए दोनों हाथ धरती से स्पर्श करें, पीछे की तरफ देखें, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, दोनों तरफ से 10-10 बार अभ्यास। दोनों पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोलने के बाद फिर से सबसे पहले मंथनासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को आगे पीछे लाइए। जैसा कि मैंने कहा था, कमर के साइड में बढ़े हुए फैट को दूर करने के, पार्श्व भाग जिसे हम कहते हैं, पेट को कम करने के लिए और नितंब और जंघों की मोटापे को कम करने के लिए उपयोगी क्रियाओं का आज हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इसी में क्रिया में मंथनासन, हाथों को पूरा आगे की तरफ ले जाइए, पूरा पीछे की तरफ ले जाइए, ताकि आपका जो बीच का हिस्सा है आगे पीछे हो और यहाँ पर पूरा प्रभाव पड़े। अगला अभ्यास, चक्की चालनासन। दोनों हाथों को मिला दीजिए, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दाएं पैर को स्पर्श करें, पीछे जाएं, बाएं पैर को स्पर्श करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सिर के पीछे ग्रिप बना लीजिए, दाएं और बाएं झुकेंगे। 1 2, यथाशक्ति कोहनी को धरती से लगाने का प्रयास करेंगे। 3, एक बार रुकिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा खिंचाव पैरों में, पूरा खिंचाव कमर पर, पूरा खिंचाव कंधों पर। बाईं तरफ से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोनों तरफ से अब लगातार 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इसी स्थिति में दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं। पीछे देखिए, बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। जिनके पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जो लोग ज़्यादा जंप करके या जॉगिंग नहीं कर सकते, जो लोग खड़े होकर ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत उपयोगी क्रियाएं, पेट को कम करने के लिए, हिप्स को कम करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए। इसी स्थिति में आइए अगला अभ्यास हम करेंगे। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, बायां हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया बाईं तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से इसी स्थिति में आइए बॉक्सिंग करेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद। पहले बाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाएं, फिर पास सीधा सामने लाएं, फिर बाईं तरफ ले जाएं। इसी स्थिति में हम करेंगे अभ्यास त्रिकोणासन का। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दाएं हाथ पीछे की तरफ, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए, सामने की ओर आते हुए दूसरी तरफ से, और लगातार दोनों तरफ से अभ्यास 20 30 40 50 अपने शरीर की क्षमता के अनुसार लगातार अभ्यास कीजिए। इसी स्थिति में रहते हुए कटी चक्रासन का अभ्यास। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दायां हाथ पीछे लपेट लीजिए, माथे में ठुड्डी घुटने से लगाएं, दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन की स्थिति में सीधा बैठते हुए घुटनों में थोड़ा अंतर कर लीजिए, पैरों में थोड़ा अंतर कर लेंगे और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने की तरफ या कंधों पे ले आइए, नीचे बैठे, फिर खड़े हो जाए। 2 3। बहुत उपयोगी क्रिया। घुटनों की मजबूती के साथ साथ पूरा दबाव पिंडलियों पर और जंघों के पिछले हिस्से पर, मांसपेशियां मजबूत बनने के साथ साथ नितंब के मोटापे को कम करने में सहायक। 5 6 7 8 9 10। सामने की तरफ वज्रासन की स्थिति में
शशक आसन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा धरती से। इसी स्थिति में मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों लगाइए, लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की ओर देखिए। श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं हथेली नाभि पे, दाईं हथेली ऊपर, फिर से श्वास को भरते हुए श्वास को बाहर निकालें, सामने की ओर झुकें, दृष्टि सामने की ओर, कोहनियां ढीली। श्वास भरते हुए ऊपर, हथेलियों की स्थिति को बदलते हुए एक बार फिर से। श्वास भरते हुए ऊपर। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे साइड करवट में लेते हुए। साइड करवट में आ जाए। नीचे वाला जो पैर है उसको 90 डिग्री कोण में मोड़ लीजिए घुटने से, और ऊपर वाले पैर को सामने सीधा रखें। ऊपर वाले हाथ को ऊपर वाले पैर पर सीधा रखें, और नीचे वाला हाथ धरती से कोहनी तक स्पर्श करता हो। यह पैरों के साथ साथ कमर के फैट को कम करने के लिए उपयोगी क्रिया। पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। अब ऊपर वाले पैर को मोड़ते हुए घुटने को अपनी छाती के पास लाने का प्रयास करें, फिर सीधा कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोजीशन को चेंज करेंगे दूसरी तरफ से। नीचे वाले पैर को 90 डिग्री कोण पे मोड़ लीजिए, ऊपर वाला पैर सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर सीधा करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नितंब के पद बैठ जाए, दोनों पैरों की एड़ी धरती से लगी रहे, और नाभि से ऊपर के शरीर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाते हुए दोनों हाथ सामने की ओर मिला लीजिए। दाएं और बाएं हम घूमेंगे। 1 2 3 4। थोड़ा पीछे की ओर झुके रहें। अगर ऊपर उठ जाएंगे तो आपके पेट पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा झुकिए और थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पीठ के बल लेट जाएं। अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाइए, 90 डिग्री तक लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2
3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में पैरों को बीच में से खोलेंगे 1 2 दोनों पैरों को गोल घुमाइए, पहले सीधी तरह से विपरीत दिशा में। विश्राम। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, घुटनों में पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ जंघों पर लाइए, श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, हाथों को घुटनों तक ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 11 12। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए जंघा का दबाव पेट पर डालिए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। 1 2 विश्राम। अगला अभ्यास बरकट आसन, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को पंजों को मिला के रखते हुए, एक पैर बाईं तरफ सिर दाईं तरफ, 2 पैर दाईं तरफ सिर दाईं तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, फिर से ये अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर का घुटना मोड़ के रखिए, दाएं पंजे को, दाएं पैर की एड़ी को बाएं घुटने पर लाइए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। फिर से पैरों को दाएं और बाएं ले जाएंगे, 1 2 3 4। दूसरे पैर से 1 2 3 4। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे,
खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में अंतर। दाईं ओर झुकिए, बायां हाथ ऊपर, बाईं ओर झुकिए, दायां हाथ ऊपर। इस स्थिति में त्रिकोणासन का अभ्यास। थोड़ा धीमी गति से करेंगे ताकि साइड में पूरा खिंचाव आए और एक्स्ट्रा फैट आपका धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगे, खत्म हो जाए। दोनों हाथों से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। कमर को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार, बड़े से बड़ा घेरा। अपोजिट साइड से। चलिए बैठ जाएंगे। सत्र को विराम की ओर लेकर जाते हुए अंत में अभ्यास हास्यासन का। अपने आप को प्रसन्नचित्त करते हुए, अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए, प्रफुल्लित होते हुए, खुलकर ठहाका लगा के हंसेंगे। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम नमस्कार, प्रणाम।